प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। तो आज कुछ एक बाइबल से एक सत्य घटना को एक देखने जा रहे हैं हम, जहाँ पे यीशु मसीह ने किसी ने यीशु मसीह को कुछ प्रश्न पूछा और यीशु मसीह ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं, आज हम देखेंगे। आज अगर आपको अनुग्रह और व्यवस्था में फ़र्क नहीं पता है, तो आज इस सत्य घटना से या इन प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि अनुग्रह क्या है और व्यवस्था क्या है, दोनों में क्या अंतर है। और अगर आप सेवा में हैं, आप कलीसिया में कोई भी किसी भी तरह की सेवा में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लीडर हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, या एक साधारण विश्वासी भी अगर आप हैं और आप अपने कामों से थक चुके हैं, आप सेवा करते करते थक चुके हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं अब और कितना करूं, इतना तो मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे कोई फल नज़र नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो आज के इस वीडियो में आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये मरकुस की किताब, उसका 12 अध्याय है। मरकुस की किताब 12 अध्याय में एक शास्त्री जो है यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु मसीह से कहता है कि हे गुरु, व्यवस्था में मुख्य आज्ञा कौन सी है। तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, 29 वचन से यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। जब शास्त्री ने यीशु मसीह से पूछा कि कौन सी सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है, तो यीशु मसीह ने पहली आज्ञा कही। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, प्राण, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, यही मुख्य आज्ञा है। फिर शास्त्री ने भी कुछ उत्तर दिया। तो 32 वचन में लिखा है, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे यानी परमेश्वर से सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। 34 वचन कहता है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने जब उस शास्त्री को उत्तर दिया कि सबसे मुख्य आज्ञा है कि प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करो, तो यीशु का उत्तर तो ठीक था। लेकिन फिर जब शास्त्री ने इस उत्तर को सुना और शास्त्री ने कुछ उसमें और ऐड करके कहा। शास्त्री ने क्या कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि और सारे प्राण से प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। ये जो एक्स्ट्रा फ्रेज जो उस शास्त्री ने ऐड किया कि ये करना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है, तो इसका मतलब वो शास्त्री ने बहुत बड़ी बात समझ ली थी। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा शास्त्री से कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। यानी तेरा मन तूने ऐसा बदल दिया है, तेरा मन तूने नया कर दिया है, तूने समझ लिया है कि असल में परमेश्वर किस चीज़ से खुश होता है। तुझे ये समझ में बात आ गई है कि परमेश्वर को क्या चाहिए। तुझे परमेश्वर के राज्य का भेद समझ में आ गया है। यीशु मसीह ने इस तरह से उसको कहा और कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी बड़ी भेद की बात छुपी हुई है। हालेलुया। देखिए प्रियो, कई बार हम जब मसीह में आते हैं तो हमको लगता है कि जैसे पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं प्रभु को जानने लगी, तब प्रभु से प्यार होने लगा, प्रभु से प्रेम होने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि प्रभु कौन है, वो क्या चाहता है। धीरे धीरे हमें ये बातें समझ में आती है। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में मुझे भी ऐसे लगता था कि जब हम प्रभु में आते हैं तो अब हमारा काम क्या है, अब हम सब कुछ छोड़ दें और प्रभु की सेवा करें या प्रभु को खुश करने की कोशिश करें। और हमें लगता है कि हम जितना सेवा करेंगे प्रभु खुश हो जाएगा, हम जितना
प्रार्थना करेंगे, उपवास में अपने माँ आप को मारेंगे, प्रभु को खुश कर देंगे हम। और ये सारी बातें हम सोचते हैं। हालेलुया! फिर कहीं न कहीं ऐसा होता है कि सेवा करते जब हम अपनी सेवा में रिज़ल्ट को नहीं देखते हैं, या हम जो भी नॉर्मल मसीहियों की भी मैं बात कर रही हूँ, जब हम अपने मसीही जीवन में रिज़ल्ट को नहीं देखते, प्रार्थना तो करते, उपवास भी कर रहे, रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं, फिर क्या होता है? हम निराश होने लगते हैं, हम थक जाते हैं मसीही जीवन में। फिर हमें लगता है नहीं, परमेश्वर का वचन झूठा है, परमेश्वर सच्चा नहीं है, ये सारी बातें बकवास की है। फिर शैतान बहुत सारे माइंड में ख़्याल डालेगा कि देख, परमेश्वर का वचन बिल्कुल काम नहीं करता, सब झूठ है, ये सब छोड़, प्रार्थना छोड़, उपवास छोड़, ये सारी बातें छोड़ दे, ये सब से कुछ मतलब नहीं निकलता है। एक मसीही बहन मुझे मिली थी और वो मुझे बता रही थी, बहुत टाइम पहले की बात है, वो मुझे बताने लगी कि वो प्रार्थना में अब आना बंद कर दी। मैंने उनको पूछा, आप प्रार्थना में क्यों नहीं आते? तो बोलती है, ठीक है, प्रभु को तो मानते हैं हम लोग, तो पहले तो मैं बहुत सेवा करती थी। वो मुझे ऐसे बोलने लगी, पहले मैं बहुत सेवा करती थी, लेकिन सब ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने बात किया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्या इनका क्या कितना हद तक इनको ज्ञान है, कि क्या मसीह का ज्ञान शायद से नहीं इन्होंने अच्छे से पाया। हालेलुया! तो प्रियो, क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेवा हमें नहीं करना है? या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें उपवास नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है? ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि हमारा फ़ोकस क्या है? हालेलुया! हम जो कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम किस मकसद से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हालेलुया! कई बार हम अपने घर में, अपने जीवन में हम कुछ लोगों से हम बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्से में रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं, तो हम उनको आदर देते हैं, मतलब हम दिखावा करते हैं। हम उनको अच्छे से बात करेंगे उनसे, हम उनसे अच्छे से पेश आएँगे, हम दिखावा का जीवन उनके सामने जीते हैं। लेकिन अंदर से उनके प्रति हमारे अंदर गुस्सा रहेगा, जलन रहेगा, नफ़रत रहेगा, लेकिन ऊपर से हम दिखावा का जीवन जीते हैं। तो वहाँ पर जो हम कर रहे हैं, हम भले ही उनकी सेवा हम कर रहे हैं, वो आए, हमने उनको पानी दिया, हमने उनकी सेवा खातिर की, लेकिन हमारा मकसद, हमारा अंदर का मोटिव जो था वो अच्छा नहीं था। हम अंदर से उनसे प्रेम नहीं करते। हम जो भी कर रहे थे उनके लिए, वो दिखावे के लिए कर रहे थे, कि ताकि ये लोग देखें, खुश हो जाएँ हमसे, ताकि इनको बुरा ना लगे, हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो कई बार प्रियो, हम जब प्रभु में आ जाते हैं, तो जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं, या जो कुछ प्रभु के लिए जीना मरना जो कुछ भी है, वो इसलिए हमारा होना चाहिए क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया! हम कई बार कई बलियाँ चढ़ाते हैं, यानी बलिदान देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अपने परिवार को छोड़कर सेवा के लिए निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। आगे आपको वीडियो में धीरे-धीरे समझेगा, अभी आप थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। हम सेवा करने निकल जाते हैं, हमको लगता है सब छोड़ दो परिवार, बस सेवा करो, प्रभु खुश हो जाएगा। फिर हमको लगता है कि हम बहुत उपवास करें, अपने शरीर को मारें, प्रभु खुश हो जाएगा। ये इस तरह से हम बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु को, और हमको लगता है कि हम प्रभु को खुश कर रहे हैं। फिर जब कुछ होता नहीं है, तो हमें लगता है कि फिर ये सब व्यर्थ है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। यही बात यहाँ पे वो शास्त्री कह रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना सारे होम बलियों से, सारे बलिदानों से बढ़कर है। ये बात शास्त्री को समझ में आ गई थी, जो हमें भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है प्रियो। हालेलुया! तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अगर सेवा में हो तो सेवा छोड़ दो, आप अगर उपवास कर रहे हो उसको छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, वचन पढ़ना छोड़ दो, नहीं। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाना चाहूँगी, और बहुत ही ज़रूरी है आप इसको समझिए, इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 2 फैमिलीज़ हैं, 2 परिवार हैं। एक परिवार में एक पति-पत्नी है, दूसरे परिवार में एक पति-पत्नी। जो पहला परिवार है, उसमें जो पति-पत्नी है, वो दोनों आपस में बहुत प्रेम रखते हैं। पत्नी को पति से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, बहुत इज़्ज़त करती है अपने पति का। पति को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, और वो पत्नी जो है, प्रेम के कारण, यानी वो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि प्रेम की वजह से वो अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाती है, पति के कपड़ों को धोती है, कुड़कुड़ाती नहीं है, खुशी-खुशी करती है, और वो सोचती है कि मैं और क्या अपने पति के लिए करूँ, और कितना कुछ करूँ,
और वो ज़्यादा करने की कोशिश करती है कि मैं ये भी कर दूँ, अपने पति के लिए ये भी कर दूँ, अपने पति को अच्छा खाना बना के दे दूँ। आज मेरे पति को और ज़्यादा उनके मनपसंद का खाना बनाऊँ। पति के कपड़ों को सही रीति से मतलब सही समय पे प्रेस करूँ या जो भी है या कपड़ों को धोऊँ, जो कुछ भी है, वो सारे कामों को करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती है दिल से। अब दूसरे परिवार पे आ जाते हैं। दूसरे परिवार में भी पति-पत्नी है, दोनों दोनों में कोई प्रेम नहीं है, दोनों की शादियाँ जो है ज़बरदस्ती कर दी गई है। दोनों पति-पत्नी के बीच में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन पत्नी को हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैंने अपने पति का काम सही समय पे नहीं किया, अपने पति को मैंने खाना बना के नहीं दिया, तो मेरा पति मुझे डाँटेगा, मुझे मारेगा या मुझे पैसा देना बंद कर देगा। ये डर से, ये खौफ से वो पत्नी जो है अपने पति के लिए खाना बनाती है, उसके कपड़ों को धोती है, उसके कपड़े को आयरन करती है, बाकी सारे काम जो अपने पति के लिए वो करती है। लेकिन उसको डर रहता है, वो डर में रह रहकर करती है कि कहीं अगर मैंने ये काम नहीं किया, तो मेरा पति मुझे मारेगा। मैंने ये काम नहीं किया, तो मेरा पति मुझे पैसा देना बंद कर देगा। हालेलुया! और अब आप मुझे बताइए कि दोनों परिवारों में से, दोनों पत्नियों में से कौन-सी पत्नी है वो थक जाएगी जल्दी? हालेलुया! वही पत्नी थकेगी जिसको अपने पति से प्यार नहीं है, ना ही वो पति को अपने पत्नी से प्यार है। वो पति भी अपने पत्नी के लिए काम कर के थक जाएगा और पत्नी भी अपने पति के लिए काम कम कर के थक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए काम दोनों में है। ये वाले पहले परिवार में भी काम है, वो पत्नी काम कर रही है अपने पति के लिए बहुत सारा। दूसरे परिवार में भी पत्नी अपने पति के लिए बहुत सारा काम करती है। दोनों परिवारों में काम बहुत है, लेकिन एक जगह ये पत्नी प्रेम से कर रही है, उसको अपने पति से प्रेम है, इसलिए वो अपने पति के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये परिवार में जो पत्नी को अपने पति से प्रेम नहीं है, वो बस किसी तरह से कुड़कुड़ा कर डर की वजह से बस उतना कर दे रही है जितना उसके पति को ज़रूरत है। हालेलुया! और कहीं न कहीं वो पत्नी थक जाती है अपने लाइफ़ में। हालेलुया! प्रियो हमें जाँचना है कि इन दोनों पत्नियों में से हम कौन से हैं? हालेलुया! थैंक यू जीसस। देखिए काम दोनों जगह है। कई बार लोग सोचते हैं कि अनुग्रह का मतलब पैर फैलाकर आराम से बैठो, यीशु ने सब कर दिया, हमको कुछ नहीं करना है। नो, 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 नो। अनुग्रह में उल्टा पौलुस जो है अपनी पत्री में कहता है कि मैंने सबसे ज़्यादा अधिक परिश्रम किया, लेकिन मैंने नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह ने करवाया मुझसे। हालेलुया! तो अनुग्रह में तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा क्यों? क्योंकि अनुग्रह जो है वो प्रेम से चलता है। हालेलुया! तो इसीलिए हमें जाँचना है कि एक जो है जहाँ पे हम प्रेम से चल रहे हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। व्यवस्था से चल रहे हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन प्रेम में जब हम चलकर काम करते हैं परमेश्वर के लिए, तो उसमें आनंद रहता है, उसमें खुशी रहती है, उसमें ऐसा रहता है हमें कि हम और ज़्यादा परमेश्वर के लिए करें और ज़्यादा प्रभु के लिए काम करें। लेकिन जहाँ हम व्यवस्था को डर के मारे कि प्रभु मैं अगर मैंने सेवा नहीं किया तो आशीष नहीं पाऊँगा, एक डर, मैंने उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया तो प्रभु को मैं खुश नहीं कर पाऊँगा। फिर मेरा फाइनेंस नहीं बढ़ेगा, मेरे जीवन में आशीष नहीं आएगी। फिर डर के मारे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि अगर मैं प्रार्थना में नहीं गया तो प्रभु श्राप दे देगा, फिर प्रभु बीमारी ला देगा, मेरे ऊपर बीमारी डाल देगा। ये सारी चीज़ें डर से एक जगह हम करते हैं। जब हम डर की वजह से या किसी और मकसद से, कई बार हमारा सेवा में करने का, मैं किसी का न्याय नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सही है, असलियत है वो मैं बता रही हूँ। कई बार हमारा सेवा करने का जो मकसद होता है, वो ये होता है कि बड़ा-बड़ा स्टेज मिलेगा हमें। हम लाखों की भीड़ में ये करेंगे, हमारा आदर होगा और हमको लोग पास्टर या कुछ और के नाम से जानेंगे। कई बार ये भी मकसद हमारा हो सकता है प्रियो। तो हमारा जो मकसद है, वो हमें सही करना ज़रूरी है। हालेलुया! दोनों में, व्यवस्था में भी काम था, अनुग्रह में भी काम है। ऐसा नहीं है कि अनुग्रह में आपको आराम करके बैठना है, लेकिन अनुग्रह का जो काम होगा वो प्रेम से होगा। आप प्रेम करते हो प्रभु से, इसलिए आप काम करोगे और इसमें कोई थकान नहीं होगा। इसमें आपको और आनंद मिलेगा प्रभु के लिए काम करके और आप प्रभु के लिए और काम करना चाहोगे। लेकिन अगर आप व्यवस्था के अंडर काम कर रहे हो, आप बलिदान दे रहे हो, आप अलग-अलग तरह का बलिदान दे रहे हो, लेकिन वो बलिदान देने का मकसद कुछ अलग है।
प्रेम नहीं है परमेश्वर से, वो कुछ अलग है। जैसे कि अभी कहा कि हम प्रभु से कुछ पाने की कोशिश करें, या प्रभु के भय में, डर से कि प्रभु को अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो प्रभु मुझे नाराज़ हो जाएँगे, प्रभु मुझ पे बीमारी डाल देंगे। ये सारी बकवास की बातें अगर हमारे माइंड में रहेगी, तो हम व्यवस्था के अधीन में अभी भी चल रहे हैं और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे। हम एक समय ऐसा आएगा कि अपनी मिनिस्ट्री में, या हम जो भी नॉर्मल मसीह जीवन में हम थक जाएँगे। हम थक के कहेंगे कि मैं मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप प्रेम से मोटिवेटेड हो, आप प्रेम रखते हो परमेश्वर से, इसलिए आप कुछ कर रहे हो, तो आप करते जाओगे, थकोगे नहीं। परिस्थितियाँ आएँगी, बहुत सारी मुसीबतें, हालात आएँगे आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाओगे। हालेलुया! आप कहोगे नहीं, मुझे प्रभु ने मेरे लिए इतना किया, प्रभु से मुझसे प्यार है, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, तो मैं प्रभु के लिए अपना जीवन जीऊँगा। हालेलुया! तो यही फ़र्क है प्रियो। इसीलिए यहाँ पे ये बात को वो शास्त्री समझ गया था कि भले ही मैं कोई बलि चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ, भले ही मैं कोई होम बलि दूँ ना दूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, अगर मेरा प्रेम है परमेश्वर के लिए, तो ये सबसे उत्तम बात है, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि अगर आज तक आपका फ़ोकस, मकसद कुछ और था, हालेलुया! तो आप अपने मकसद को बदलिए। आपका और मेरा मकसद जो होना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह होना चाहिए, पिता होना चाहिए। उससे प्रेम हमको इतना होना चाहिए कि उस प्रेम की वजह से हम उसके लिए सारी चीज़ों को करना चाहिए। हालेलुया! ये पौलुस, पतरस, ये सब मरने के लिए भी तैयार थे प्रभु के लिए, मसीह के लिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम था परमेश्वर से। उन्होंने एक चीज़ जान लिया था, उन्होंने प्रभु को चख लिया था, उसके प्रेम को चख लिया था, और उनको प्यार था परमेश्वर से, इसीलिए मरने तक की हद पे चले गए। हालेलुया! आपको पता है कि आप और मैं कभी भी प्रभु की सेवा, कोई भी सेवा हो, छोटी से छोटी सेवा भी हो अगर, तो प्रभु की सेवा हम बिना परमेश्वर से प्रेम किए नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, तो वो सेवा हम स्टार्ट तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको एंड नहीं कर पाएँगे। कहीं न कहीं बीच में हम बहुत परेशान हो जाएँगे और वो सेवा हमसे होगी नहीं। हम बहुत कुड़कुड़ाएँगे, हम कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा अब कुछ। हालेलुया! अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है प्रभु के लिए। आपको पता है, इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में 21 अध्याय में, जब पतरस ने, जैसे कि आपको पता है कि 3 बार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था कि मैं यीशु को नहीं जानता, और यीशु ने 3 बार उससे कहलवाया कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ। आइए हम उस वचन को देख लेते हैं एक बार। यूहन्ना की किताब, उसका 21 अध्याय में 15 वचन से आप पढ़ सकते हो। हाँ, 15 वचन से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16 वचन में फिर उसने वही पूछा कि यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया! फिर 17 वचन में तीसरी बार यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से ये कहलवाया कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा कि हाँ, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा तीनों बार? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया! आपको पता है क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से, क्यों यीशु ने ये क्वेश्चन पूछा पतरस से कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया! क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हो, तो आप उनके भेड़ों को कभी चरा नहीं सकते, उनके भेड़ों की रखवाली आप कभी नहीं कर सकते। हालेलुया! परमेश्वर का प्रेम आपका मोटिवेशन होता है, तभी आप उसके परमेश्वर के भेड़ों की सही रीति से रखवाली कर सकते हो। भेड़ों का मतलब परमेश्वर के लोग। हालेलुया! परमेश्वर के लोगों की रखवाली आप तभी कर सकते हो जब आपको परमेश्वर से प्रेम है। उसी हृदय से, आप जैसा परमेश्वर प्रेम करता है, उसी हृदय से आप उन भेड़ों से भी प्रेम करोगे। हालेलुया! इसीलिए यीशु ने कहा
कि तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तू प्रेम करता है तो ही तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर सकता है, तो ही तू मेरे भेड़ों को चरा सकता है, तो ही तू मेरे मेमनों को चरा सकता है। तो देखिए प्रियो, कितना ज़रूरी है। अगर हम सेवा में हैं, किसी भी रीति की सेवा मैं कह रही हूँ, अगर हम सेवा में हैं, चर्च में लीडर हैं, वर्शिप लीडर हैं या पास्टर हैं या कोई और सेवा कर रहे हैं, छोटे से छोटे कामों को कर रहे हैं चर्च में, अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं है हमें, तो हम सही रीति से नहीं कर पाएँगे। हालेलुया! हम उसकी भेड़ों की रखवाली दिल से नहीं करेंगे। एक समय आएगा जब हमें वो भेड़ें परमेश्वर की बोझ लगने लगेंगी, अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। लेकिन अगर प्रेम है, तो हम उन भेड़ों को प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, प्रेम दया की दृष्टि से देखेंगे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अ जब जब कोई बाहर वाले का, समझो कोई सामान आपको कुछ दे रहा है कि आप इसका केयर करना, तो आप क्या करोगे? केयर करोगे अच्छे से? नहीं करोगे। ये तो किसी और का सामान है, मैं क्यों केयर करूँ? लेकिन अगर वही सामान आपके घर वाले किसी का है, आपके भाई-बहन का कोई सामान आपके पास उन्होंने रखा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बहुत अच्छे से केयर करोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने भाई-बहनों से प्रेम करते हो। उसी रीति से प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी हम परमेश्वर की भेड़ों से भी प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली कर सकते हैं, उनको चरा सकते हैं सही रीति से। तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, सेवा करना है, ज़रूरी है। सब कुछ करना, उपवास करना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है, मैं हर वीडियो में ज़्यादातर वीडियो में यही बताती हूँ मैं, कि सबसे पहली चीज़ जो हमारी नींव होगी, वो परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए प्रियो। अगर आप मसीही हैं और आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं है, तो फिर जो कुछ भी आप करते हो, आप एक दिन ऐसा आएगा कि थक जाओगे उसमें। आप क्विट करना चाहोगे, आप छोड़ना चाहोगे, आप बोलोगे नहीं, मुझसे नहीं होगा। हालेलुया! हमारा जो मकसद है वो प्रेम होना चाहिए परमेश्वर से प्रियो। हालेलुया! इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी पहली प्रार्थना पवित्र आत्मा से यही होना चाहिए कि पवित्र आत्मा, मुझे पिता से प्रेम करना सिखा, मुझे यीशु से प्रेम करना सिखा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। रोमियो 5वें अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। तो हमारे अंदर डाला गया है वो प्रेम, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से माँगते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता माँगते हैं, तो वो जो प्रेम है हमारे अंदर पिता का, वो बाहर हमारे आता है, हमारे अंदर से उमड़ने लगता है। हालेलुया! तो सबसे पहला चीज़ प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसे व्यक्ति हो जो आप कह सकते हो कि मुझे तो परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है, मैं क्या करूँ सिस्टर? मुझे प्रेम नहीं होता है, मुझे फ़ील नहीं होता कुछ परमेश्वर के लिए। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपको पता है, जब 2 लोग दुनिया में, आपने सुना होगा कि लड़का-लड़की जो है आपस में मिलते रहते हैं या एक ही ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, रोज़-रोज़ बातें करते-करते वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो प्रेम हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं। कैसे हुआ? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जब वो दोनों आपस में मिलते गए डेली, दोनों आपस में बात करते गए। आपको प्रेम परमेश्वर से तभी होगा जब आप परमेश्वर से रोज़ मिलो, परमेश्वर से बातें करो, संगति करो, परमेश्वर को जानो। वचन कहता है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसीलिए हम उससे प्रेम कर पाते हैं। तो पहले उसके प्रेम को जानो, पहले ये जानो कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। और कहाँ से जानोगे? वचन में लिखा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। पहले उसके प्रेम को जानो, उसके प्रेम को चखो, और फिर धीरे-धीरे आपके अंदर से भी उसके लिए प्रेम आना शुरू होगा। तो अगर आप एक मसीह हो, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे समय निकालो जहाँ पे आप पर्सनली अकेले में प्रभु के साथ समय बिताओ, अकेले में बैठो, उससे बस बातें करो। हमारा जो फ़ोकस होता है, प्रार्थना का मतलब ही हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि प्रार्थना का मतलब माँगना। प्रार्थना में बैठते ही हमें बस माँगना है परमेश्वर से। नो, 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 वो संगति का मतलब वो नहीं होता है। संगति का मतलब आप बस प्रभु की उपस्थिति में बैठो, आराधना करो, उसका धन्यवाद करो, उससे बातें करो। हालेलुया! वो आपसे प्यार करता है, आपसे बातें करना चाहता है, उसकी इच्छा है प्रियो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप जब बैठोगे उसकी उपस्थिति में, तो आप उसके प्रेम से भरते जाओगे। आपको अच्छा लगने लगेगा उसके साथ बैठना। आप उसके साथ फिर और ज़्यादा समय बिताना चाहोगे प्रियो। तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप एक मसीह हो और आपका जो बेस नहीं क्लियर है, यानी आप परमेश्वर से प्रेम नहीं है, आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते हो, आपका वचन का जीवन नहीं है, तो आप खतरे में हो प्रियो, बहुत खतरे में हो आप। आपको करना ही, हर मसीही को
वचन कहता है कि उसी में जीवन है। हालेलुया, यीशु में जीवन है। कहाँ जाएँगे उस जीवन को छोड़ के हम? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर यीशु में जीवन है तो फिर हम बाहर भटक-भटक कर जीवन कैसे पा सकते हैं? हालेलुया, हमें यीशु के पास बैठना बहुत ज़रूरी है प्रियो। हमें अपना संगति परमेश्वर के साथ बनाना, रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ संगति में बैठना। वो आपका अब्बा पिता है और आप और मैं उसके बेटे-बेटियाँ हैं, तो कितना ज़्यादा वो इस चीज़ की लालसा करता है कि हम उसके साथ बैठें, उसकी उपस्थिति में बैठें। और सबसे पहला हमारा जो मोटिव, हम जो कुछ करते हैं वो इसीलिए करना है क्योंकि मैं या आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हम प्रेम से उकसाए जाकर चीज़ों को करना चाहिए। हालेलुया, तब हमें कोई कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें फिर रिज़ल्ट मिले ना मिले, हम अपने कामों को करते जाएँगे, करते जाएँगे। हालेलुया। और प्रभु में जब हम काम कुछ करते हैं, प्रभु में कोई भी सेवा, किसी भी तरह की छोटी से छोटी सेवा भी करते हैं, तो आप याद रखना कि वो परिश्रम आपका कभी व्यर्थ नहीं है। उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, दिखेगा ही दिखेगा। हालेलुया। लेकिन हम रिज़ल्ट के लिए सेवा नहीं करते, हम इसलिए करते हैं कि हम प्रेम करते हैं उससे। हालेलुया। और जब आप प्रेम से सेवा करोगे, प्रेम से सारी चीज़ों को प्रेम से, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप उसको जानना चाहते हो, इसीलिए आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताओगे, इसीलिए आप उपवास रखोगे क्योंकि आपको दुनिया से अलग होकर प्रभु को जानना है। इसीलिए आप वचन पढ़ोगे क्योंकि आपको प्रभु को जानना है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो देखिए आपका मकसद, आपका फ़ोकस, आपका मोटिव कैसे चेंज हो जाता है जब हम प्रेम करते हैं तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मैं बताऊं कि सेवा क्या है। कई लोगों को लगता है सेवा मतलब मैं जाऊं प्रभु के लिए, मैं सब करूं, मैं भाग दौड़ के प्रचार करूं, मैं वचन का प्रचार करूं। वो ठीक है प्रियो, लेकिन आपको पता है शायद से एग्जाम्पल बहुत सही नहीं है, लेकिन इससे बढ़कर, इससे बेहतर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। जब दो पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, दोनों के बीच में प्रेम होता है, तो उनका जो फल होता है वो होता है बच्चा। हालेलुया। उनके जीवन का फल जो होता है, दोनों पति पत्नी के बीच का जो रिश्ते का जो फल होता है वो होता है बच्चा। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो, जब आप और मैं प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु और मैं, जब मेरे और प्रभु के बीच में प्रेम रहेगा तो हम उसका फल क्या निकलेगा? सेवकाई। अपने आप हम सेवा करेंगे प्रभु की, अपने आप प्रभु के लिए कामों को करेंगे, अपने आप प्रभु के लिए भागेंगे दौड़ेंगे। लेकिन हमारा जो पहला चीज़ होना चाहिए वो प्रभु से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम में जब हम रहेंगे प्रभु के, तो हम सारी चीज़ें अपने आप करेंगे, सब कुछ होगा, सेवकाई भी होगी, बाकी सारी चीज़ें भी होगी। हालेलुया। और हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर पाएंगे। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तभी हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो हम लोगों से भी प्रेम नहीं कर सकते, उनको तुच्छ समझेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए, आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रही थी। अगर आप ऐसे मसीह हैं जो थक चुके हैं अपने जीवन में, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन थक चुके हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुने अच्छे से, ध्यान से। मैं आप पे दोष नहीं लगा रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से सब कोई हर किसी का सेवा करने का मकसद यही है कि वो बस कुछ पाए प्रभु से। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग प्रभु से प्यार करते हैं और सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप परेशानियों को झेल रहे हैं। लेकिन यही सबूत है कि अभी तक आप टिके हैं। ये सबूत है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम नहीं करते प्रभु से तो आप टिके नहीं रहते, आप शायद से सेवा छोड़ चुके होते, या अपने मसीही जीवन को छोड़ चुके होते, आप प्रभु को छोड़ चुके होते। लेकिन ये सबूत है कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद आप प्रभु के प्रेम में बने हो, उसकी सेवा कर रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वापस से मिलेंगे एक नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।